हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आपकी काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। नमस्कार गाइस, मैं हूं मुरली के बैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का बेसिक फंडामेंटल। और आज हम यहाँ पे मचाने वाले हैं तगड़े तरीके से। आज हम यहाँ पे एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फ्राइस रूल। आप में से बहुत सारे बच्चों ने फ्राइस रूल के बारे में सुना भी नहीं होगा कि फ्राइस रूल होता क्या है, बट आज हम यहाँ पे गाइस इस क्लास के अंदर बहुत तरीके के साथ फ्राइस रूल की ऐसे की तैसे हम यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्राइस रूल। तो बच्चों, फ्राइस रूल होता क्या है, इस बात को स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। उस एग्जांपल के साथ साथ आप लोग देखोगे कि फ्राइस रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर स्टार्ट करेंगे बच्चों तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्थलीन। आपको क्या करना है, नेफ्थलीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। अब हम इसके कंपैरिजन में कैसे फ्राइस रूल को इन्वॉल्व करते हैं, क्या फ्राइस रूल होता है, उस बात को समझने के लिए हमें पहले नेफ्थलीन तो पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है, कॉमन नेम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन नेम्स, तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें। वहां पे मैंने आपको जितने भी कॉमन नेम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं वो मैंने वहां पे बता रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो देख रखा होगा तो आपको पता होगा कि नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर क्या है। तो बच्चों, नेफ्थलीन की जो स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ इस तरह से होती है, राइट। ये हमने नेफ्थलीन की एक स्ट्रक्चर बना दी। अब हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, अनुनादी संरचना या कैनोनिकल संरचना या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम इसकी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक बेंजीन है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, और ये अगर देखें तो डबल सिंगल 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 डबल, ये नॉन बेंजीन है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बेंजीन में रेजोनेंस करवाता हूँ, बेंजीन की दूसरी वाली आरएस बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं इस क्लाउड को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, ये वाला क्लाउड यहाँ शिफ्ट होगा, और फाइनली ये वाला जो क्लाउड होगा बच्चों ये हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। और इसके शिफ्ट करते आप देखोगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यानी कि आपके पास नेफ्थलीन में दो रिंग थी और उसमें एक रिंग बेंजीन वाली थी और एक नॉन बेंजीन रिंग थी। आपने बेंजीन वाली रिंग को रेजोनेंस करवा के उसकी दूसरी वाली इक्विवेलेंट आरएस बनाई, और उसके आरएस बनाने से नेफ्थलीन की डिफरेंट वहां पे आरएस बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये दोनों वाली रिंग में शेयर्ड है। तो अगर ये इस वाली रिंग में भी शेयर्ड है और इस वाली रिंग में भी शेयर्ड है तो आप इस पाई बॉन्ड को यहां ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। इससे यहाँ पे इसकी नेक्स्ट आरएस बनने की टेंडेंसी होगी, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा और फाइनली ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा। और इस पाई बॉन्ड के यहाँ ट्रांसफर होने से आप देखोगे तो आपके सामने इसकी ये वाली आरएस बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पाई बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है और पाई बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल में दोबारा से पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करवाते हैं तो गाइस यही सेम स्ट्रक्चर्स रिपीट होगी बार बार। दैट मींस कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि नेफ्थलीन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, 3 अनुनादी संरचना या 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नेफ्थलीन रखता है। अब इन 3 स्ट्रक्चर्स में से कौन से स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन से स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हम कैसे फ्राइस रूल को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तीनों स्ट्रक्चर्स। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपके सामने बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों स्ट्रक्चर में अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखूं तो यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी कि ये वाली जो रिंग है वो क्या है, एक बेंजीन रिंग है, राइट। यहाँ देखो डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, यानी कि ये एक जो है वो नॉन बेंजीन रिंग है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो डबल सिंगल फिर डबल, ओ हो यहाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल मिस्टेक कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वेट करो, इसको मैं साफ कर दूं। चलिए जी, हाँ, पहले अपन इस वाली रिंग को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसका मतलब ये वाली जो रिंग है वो बेंजीन वाली रिंग है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो डबल सिंगल, और ये डबल बॉन्ड दोनों तरफ रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस वाले रिंग का भी डबल बॉन्ड माना जाएगा। तो आप इस बॉन्ड को यहाँ बनाए या फिर यहाँ बनाए, बात एक ही है। तो डबल सिंगल डबल, राइट। फिर उसके बाद नीचे सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, यानी कि ये वाली रिंग जो एक बेंजीन वाली रिंग है। दैट मीन्स कि इस नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर में 2 बेंजीन रिंग है। अब यहां देखें बच्चों तो यहां पे डबल सिंगल 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 डबल, यानी कि गाइज यहां पे जो रिंग है वो एक तरह से हमारी नॉन बेंजीन रिंग होगी। जबकि अगर हम यहां देखें तो यहां पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, दैट मीन्स कि यहां पे एक बेंजीन वाली रिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही सबको? ठीक है यहां तक बच्चों? ओके, अब देखो यहां देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, दैट मीन्स कि ये वाली जो रिंग है वो यहाँ पे क्या है, बेंजीन वाली रिंग है। और यहाँ देखो डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक नॉन बेंजीन वाली रिंग है। तो मॉलिक्यूल की जो 3 आरएस है वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स है उस रिंग को हमने बता दिया कि ये वाली रिंग यहाँ पे बेंजीन वाली है और ये वाली रिंग वहां पे नॉन बेंजीन वाली।
दैट मीन्स कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ज्यादा कहां पर है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको देता हूं फर्स्ट नंबर, इसको मैं देता हूं सेकंड नंबर, और इसको अगर मैं देता हूं थर्ड नंबर, तो हाईएस्ट बेंजीन रिंग कहां पर है? फर्स्ट में। दैट मीन्स कि स्टेबिलिटी फर्स्ट की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सेकंड और थर्ड में देखें तो दोनों में एक बेंजीन और एक नॉन बेंजीन है, यानी कि दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल होगी और दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट होगी, समतुल्य अनुनादी संरचनाएं होगी। तो सेकंड इक्वल टू यहां पे क्या होगा? थर्ड। तो यहां पे आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आएगा बच्चों, वो यहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला आएगा कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड एंड सेकंड इज इक्वल टू थर्ड बिकॉज ऑफ बेंजीन एंड नॉन बेंजीन इक्विवेलेंट आरएस। तो इस तरीके से हम इस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर फ्राइस रूल क्या है? हम तो यहाँ पे थंबनेल देख के आए थे कि फ्राइस रूल बताएंगे सर, बताता हूं, थोड़ा सा वेट करो। आज हम यहाँ पे जानते हैं कि बेंजीन है तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, डीलोकलाइजेशन है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही। बट जब स्टार्टिंग में कंपाउंड रिसर्च किए जा रहे थे तो उन समय उनको तो पता भी नहीं था कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो उन लोगों ने ये बोला, उन लोगों ने ये देखा, फ्राइस जो साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले देखा कि जिस मॉलिक्यूल में बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा पाई गई। ठीक है, तो which a molecule which has more number of benzenoid structures has more stability according to Fries। तो फ्राइस ने सबसे पहले ये बताया था कि जिस मॉलिक्यूल में बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, बेंजीनोइड का मतलब जो बेंजीन रखता हो, तो आप यहां पे लिखेंगे बेंजीनोइड स्ट्रक्चर। ठीक है, बेंजीनोइड स्ट्रक्चर। तो जिस मॉलिक्यूल में बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ज्यादा होती है उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बात फ्राइस ने सबसे पहले बताई थी, तो उसी नाम से हम रिएक्शन को या इस फॉर्मूला को, इस रूल को हम समझते हैं फ्राइस रूल। दैट मींस कि जो मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट आरएस बना रहे हो, खासकर साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में, और वहां पर अगर किसी एक मॉलिक्यूल में ज्यादा एरोमेटिक रिंग्स है, ज्यादा बेंजीन रिंग्स है और दूसरे वाले में कम है, तो जिसमें ज्यादा बेंजीन रिंग होगी उसकी स्टेबिलिटी दूसरे वाले से ज्यादा होगी। और आज की डेट में हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें बेंजीन रिंग ज्यादा होगी दैट मींस कि वहां पे एरोमेटिसिटी कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर वहां पे ज्यादा होगा। अगर वहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको फ्राइस रूल के बारे में काफी अच्छा लगा होगा और आपने जो पढ़ा है उसको लिंक किया होगा फ्राइस रूल से, क्योंकि कई बार वहां पे फ्राइस रूल नाम यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्राइस रूल क्या होता है गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर।